किसी को भी मुश्किल होती है ना। अभी आप कुकिंग वाले को बोल दो, जो घर की महिला है, जो घर का ही काम करते हैं, उनको बोलो आके चलो अब रील बनानी है आज से, नहीं बना सकते, नहीं बना पाएगा तो कैसे होगा? नहीं, आप तो कहोगे ना सबकी आपको आदत चाहिए डांस करने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम संभावना के व्लॉग के बारे में, जिस व्लॉग का टाइटल था मम्मी पापा के लिए स्पेशल डिनर। स्पेशल डिनर कौन सा था जिसके अंदर पके हुए चावल को, बासी चावलों को उसने जो है वो फ्राइड राइस में चेंज कर दिया। अच्छा, कुछ लोग उसको बोलेंगे सुगड़ है या एक्सेट्रा। तो चलो जी, हम उस चीज़ पर आके बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया है उस पर बहुत सारे कमेंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, उसके क्रॉप टॉप पे कमेंट है, तो उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। एक ही कमेंट पहले रीड कर लो। आप हाउसवाइफ लोगों को ये नहीं बोल सकते कि वो रील नहीं बना सकती। आजकल तो हाउसवाइफ ज़्यादा करके रील्स बनाती है, कुकिंग भी करती है, ब्लॉग भी करती हैं, बच्चे भी देखती हैं। आपसे होता नहीं है, अलग बात है। रील्स बनाना कोई काम नहीं होता। आप तो अजीब बात करते हो। जो जॉब करते हैं वो भी सब कर लेते हैं, इच्छा होनी चाहिए बस। दरअसल ये जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है या ये सब कुछ जो सिनेरियो है उस टाइम पर है जब वो कुकिंग करने के लिए जाती है और वो बोलती है मैं कुकिंग वगैरह नहीं कर सकती, क्योंकि फिर अगर मैं कुकिंग वगैरह करूँगी क्योंकि मेरी आदत नहीं है। तो उसने उससे रिलेटेड कहा कि अब जैसे आपको कोई कोई कुकिंग कर रहा है या कोई घर के काम जो महिला करती हैं, आप उनको बोलो डांस की रील बना दे, तो उनकी भी आदत नहीं है, उनके लिए भी मुश्किल होता है। वो बोलेगी मेरी आदत तो बनने दो। अब उसने अपनी कुकिंग पर बोला, क्योंकि वो कुकिंग अब करती नहीं है इतनी कोई खास, क्योंकि गुड़िया चली गई थी एक दिन की छुट्टी पर, तो कुकिंग वो अब उसने ना होने के बराबर ही उसने कुकिंग अब वो करते हुए नजर आती है। और हालांकि बहुत पुराने व्लॉग्स अगर आप उसके देखोगे ना, तो वहाँ पर उसने बाकायदा कुकिंग की वीडियोस अपलोड की हुई हैं जहाँ पर वो प्रॉपर कुकिंग करते हुए। ये तो मुझे समझ में नहीं आता, ये वक्त के साथ साथ लोग मैच्योर होते हैं और अपनी एज के साथ साथ और ज़्यादा जो ना अलग चेंजेस आती है। ये बच्चा बनने वाला जो ये और सबा ने सीखा है ना, मुझे नहीं समझ में। मतलब ये पहले जो थे ना ये भूल चुके हैं। ये खुद मेमोरी, मैं अपने आप को गजनी बोलती हूँ, रियल गजनी तो ये दोनों है। लिटरली ये लोग भूल चुके हैं। मतलब गजनी की तो फिर भी 5 मिनट के लिए मेमोरी जाती थी, इनकी तो 5 सालों की मेमोरी गायब हो जाती है। 5 साल पिछले का भूल जाएंगे। ओहो, पिछले 5 साल पहले हमें प्रॉपर कुकिंग आती थी, हम प्रॉपर घर संभालने वाले थे। आज हम अलग बन चुके हैं, छुई मुई बन चुके हैं कि नहीं हमसे तो कुछ होता ही नहीं, हमें तो शुरू से प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिली है। ये भी उसी जोन में चली गई है। उसको भी लगता है इसको शुरू दिन से प्रिंसेस। बहन, तुमने रील्स तुमने जो है पूरी पूरी वीडियोस बना के दी हुई है जिसके अंदर तुम खाने बना रही हो, तुम नॉर्मल जी रही हो और तुम नॉर्मल करती थी पहले सारी चीज़ें। अब तुम अजीब बन गई हो, तो इसमें फिर ऑडियंस का क्या कसूर बेचारे का। अच्छा, वहाँ से अविनाश ने जो है वो उसको सही से कवर अप मारा है कि सब सब अपनी जो ना वो कमियों पर पर्दा ना मारो और उसको इस तरीके से कर। अच्छा, अविनाश के जो टॉन्ट है उस पर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि अविनाश जब भी उसके माँ बाप आते हैं तो वो टॉन्ट जो होते हैं वो बहुत मारना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जो बहुत ज़्यादा ओवर लव करने वाले माँ बाप होते हैं ना, जो अपने बच्चों की गलती को गलती समझते ही नहीं है और वो उनको लगता है कि हमेशा उनका बेटा सही है और बहू गलत है, तो शायद उनका बिहेवियर वैसा है, तभी अविनाश जो है इतना फैल जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि ये अविनाश को बुरा दिखा रही है और कुछ को लगता है कि ये लोग संभावना को बुरा दिखा रहे हैं, जबकि बुरा जो है ये दोनों एक दूसरे को दिखा रहे हैं। अगर आप देखो तो उसने अविनाश को भी जब शुरू में लोग नाश्ता कर रहे होते तब बोलते हैं, तब संभावना ये टॉन्ट मारती है कि जब किसी को काम से जाना होता है ना, तो कोई मुझसे लड़ के जाता है और फिर वो इस तरीके से बोलती है कि मुझे भी काम दे दो ताकि मुझे भी लड़ने का बहाना मिल जाए। तो वो ये दिखा रही है, ये जताने की ट्राई कर रही है कि अविनाश जो है जब जब उसको काम मिलता है तब तब उसका दिमाग जो है वो आसमान पे चला जाता है और वो मुझसे लड़ाई करता है। अब अगर ये देखो यहाँ पर अविनाश की गलती है, ठीक है। इससे पहले अगर आप देखो, क्योंकि कुछ लोग अविनाश को भी सपोर्ट करते हैं इस बात को लेकर कि भाई जितना इसने सुनाया है अविनाश को जब वो काम नहीं कर रहा था, जब उसको काम नहीं मिल रहा था, कि जो 1.5 रोटी है वो मुझे कमानी पड़ती है और आधी रोटी अविनाश कमाता है, ये इसी के ही डायलॉग्स है। तो ये गाए बगाए इन्होंने ऐसी हरकतें की हुई हैं जिसकी वजह से अब ये सारी चीज़ें, रिएक्शन हो गया या कुछ भी हो गया, उस तरीके से आती रहती है, या तो ये जान के भी करते हैं। इस पूरे व्लॉग में सबने ये भी मिस किया है कि संभावना ने इस बार अपने सास ससुर के लिए कुछ खास कुकिंग नहीं की है, वरना हर बार वो उनको खास कुकिंग करके दिखाती है। तो लोगों ने संभावना का बिहेवियर भी चेंज देखा है अपने सास ससुर के लिए, तो ये चीज़ें कॉल आउट हो रही हैं उसके कमेंट सेक्शन में। इस बार संभावना जी आपने कुछ कुकिंग नहीं की, वरना तो आप हर बार कुकिंग करके दिखाते हो। इस बार आप इस तरीके के रिएक्शंस देख रहे हो तभी मम्मी पापा बार बार भागने का बोल रहे हैं। और एक कमेंट मैंने रीड किया कि इस बार हम आपको जाने का नहीं बोलेंगे, आप लोग चले जाओ। अब देखो, जो लोग हमें बोलते हैं जैसे पॉडकास्टर्स को कि आप लोग जो है वो इब्राहिम फैमिली के पीछे पड़े रहते हो, रोज़ उनके पॉडकास्ट बनाते हो, तभी उनका कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें दिखती हैं। ये बहुत बार बोला जाता है पॉडकास्टर्स को, रेडिटर्स को, या जो भी लोग हैं कि इनकी वजह से इनके कमेंट सेक्शन के अंदर ये सारी बातें होती। अब संभावना को तो इतना सब कॉल आउट नहीं करते ना कि रोज़ की बुनियाद पर उसके लिए पॉडकास्टें बन रही हैं, या रोज़ की बुनियाद पर जब जब वो अपने ब्लॉग में कुछ करती है तब तब लोग ही उसको कॉल आउट करते हैं। तो अब लोगों ने वो जो क्रिटिक थिंकिंग होती है ना, वो अब
देखना शुरू किया है। लोगों को फील होता है कि यार ये बोलती क्या है, ये करती क्या है। पहले के व्लॉग्स में लोग नोटिस करते थे कि भाई वो जब उसके लॉज आते थे वो कितना ज़्यादा उनके लिए करती थी, और इस दफ़ा के व्लॉग्स में वो सारी चीज़ें लोगों को नहीं नज़र आई, तो लोगों ने उस पर भी कमेंट किए हैं। तो लोगों को दिखता है, तो लोग हमारे कहना एक अलग चीज़ है कि हम अपना रिव्यू देते वो एक अलग चीज़ है, लेकिन लोगों के खुद के भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं कि इस बार सारा काम सास ससुर को खुद करना पड़ रहा है। और सास ससुर ने कपड़ों का कहा है कि कपड़े वगैरह नहीं है उनको कहीं घूमने फिरने, और कहती है कि उधर मैं कमेंट से रीड करती जब ये था कि इस बार आप कहती हो सास ससुर को खुद ही घूमाओ, खुद ही देख लो, खुद ही खा लो, खुद ही पी लो। अगर उनको सब कुछ खुद ही करना है तो फिर वो क्यों आपके पास आए हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑडियंस नोटिस करी। अब देखो मुझे ऐसा लगता है शायद इस बार जो घर चेंज हुआ है, जो ऊपर नीचे चीज़ें हुई है, उस वजह से वो थोड़ा सा अपसेट नज़र आई है। बट अब तो ओके हो गया ना। चलो शुरू में तो आपका घर अभी शिफ्ट हुआ था, आप अभी तैयारी में ही थे, बट फिर भी हर बार जो उसका रिएक्शन होता है सास ससुर को लेके खाना बनाना, मतलब इस तरीके से बासी खाने उनको खिला रही है, जो कि बासी ही था एक तरीके से। चावल जो थे वो फ्रिज में रखकर, और उनको वो भी काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे इनकी एज हो चुकी है, आप उनको इस तरीके से बासी नहीं खिलाओ। और एक दिन तो गुड़िया नहीं थी, आप एक दिन खिला देते। और उस पर बाहर से भी बोला कि बाहर से मंगा देते, तो बोला हर बार तो बाहर से नहीं आता था ना, आप बना के खुद देती थी, इस बार आप नहीं करी, इसीलिए वो जाने का कर रहे हैं। एक कमेंट जो मैंने रीड किया था वो था कि हम हर बार जो है वो अंकल आंटी को रोक लेते हैं, अंकल आंटी इस बार आपको वो इज्जत नहीं मिल रही, इसलिए आप इस बार जाओ। इस बार अविनाश को बहुत सारे कमेंट्स हैं, अविनाश का बिहेवियर चेंज हो रहा है, संभावना जी अविनाश को नोटिस करो, अविनाश में कुछ चेंजेस आ रही हैं, ये सारे भी कमेंट्स थे। और एक जो सबसे ज़्यादा कमेंट हो रहा है वो उसके क्रॉप टॉप पे रहा है। क्रॉप टॉप जो उसने व्हाइट कलर का टॉप पहना हुआ था उस पर बहुत सारे कमेंट्स थे कि ये टॉप आप इस तरीके का नहीं पहनो। अब क्योंकि देखो इसलिए ऑडियंस भी बोलती है क्योंकि ये इस तरीके के कमेंट्स को लेकर या कपड़ों को लेकर हमेशा वो एक विवाद में रही है। ये कभी भी कुछ भी उठकर कुछ भी बोल देगी, उसके बाद वही चीज़ वो खुद सेम चीज़ करेगी। अब जैसे बिकनी वाला सीन था, अब लोगों को लगता है लोगों ने उसको कॉल आउट उसके बिकनी पहनने पे किया है ना, लोगों ने उसको कॉल आउट उसके बिकनी पहनने पे नहीं किया। उसने जो इससे पहले जो बोला और उसके बाद जो उसने दिखाया उस पे लोगों ने कहा, कहती है कि फैमिली व्लॉगिंग है, और फिर उसके बाद उसने पूरा का पूरा जो है वो उसको चलते फिरते दिखा दिया। तो ये लोगों ने बोला कि भाई इस तरीके का बिहेवियर क्यों, मतलब अभी भी आज भी जो उसने क्रॉप टॉप पहना, अब मुझे क्रॉप टॉप पहनने के बाद जो उसने फिटेड वगैरह पहना था वो टी शर्ट याद आ गई जो उसकी सास ने दी थी, मतलब वो भी इतनी फिट थी, वो भी ऐसा ही था, तुमने वो मना कर दी और तुमने ये पहन लिया, मतलब ये क्या हरकत है। मतलब तुम्हें पसंद नहीं आई थी, इट्स ओके। और वो क्रॉप टॉप थोड़ा सा लाइट भी था क्योंकि बहुत बार कैमरे के अंदर वो इनरवेयर जो है वो झलक भी रहा था। तो वो भी सारी चीज़ें थी, लोगों ने काफ़ी कॉल आउट किया है इसके क्रॉप टॉप को लेकर कि आप ससुर के सामने इस तरीके से, सास ससुर के सामने इस तरीके से पहन रही हो, आपको थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए। क्योंकि उनके सास ससुर को थोड़ा सा, मतलब लोग ये समझते हैं कि वो जिस जगह से बिलोंग करते हैं जो भी वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुओं के मामले में मतलब अजीब मानी जाती है, ऑकवर्ड मानी जाती है। अब देखो इनके मैंने घर में तो इतना नहीं देखा, मतलब मैं इनके व्लॉग्स तो इतने कोई ज़्यादा नहीं देखती, लेकिन हाँ जिस गांव से ये बिलोंग करते हैं वहाँ मैंने देखा जहाँ ये लोग गए थे शादी वगैरह में कि वहाँ क्या था। तो खैर देखो इन लोगों ने भी शादी की, ये भी जब शादी हुई है इनकी तो इनको भी पता चल गया है कि ये एक बहू है और ये सारी सिचुएशन है। तो चलो जी अब बात करते हैं जो ये ट्रोल हो रही है अपने कमेंट को लेकर, अपने कमेंट सेक्शन में ये जो उसने एक स्टेटमेंट पास किया कि जो लड़कियां हैं वो ये मतलब कि जो कुकिंग वाली होती हैं वो ये घर के काम जो करती हैं वो रील्स वगैरह नहीं बना सकती। तो ये कितना ज़्यादा है, ये मुझे नहीं समझ में आता। ये मुझे लगता है कभी कभार ना अपनी तरफ से बहाना है। आपको कुकिंग करना ना करना ये आपका पर्सनली जो है वो सीन है, ठीक है ना। आपको पर्सनली पसंद है, आप कुकिंग करते हो, नहीं पसंद तो आप नहीं करते हो, वो वाला सीन है। लेकिन आप ये बोलोगे कोई हाउसवाइफ नहीं करता, भाई आजकल बहुत सारी हाउसवाइफ, ज़्यादातर हाउसवाइफ, मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ ये जो ज़्यादातर हाउसवाइफ में जो शऊर आना शुरू हुआ है, ये जो भी है जो उनको लगा है कि हाँ यार अब हमें अपना टाइम पास करना है, कोई व्लॉगिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बच्चे भी संभाल रहा है, साथ में कोई जॉब भी कर रहा है। भाई पहले क्या होता था, बहुत रेयरली होते थे, तब ये शायद ये स्टेटमेंट तब भी मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता, लेकिन उस वक्त तो शायद लग भी जाता। लेकिन आज के दौर में जहाँ हर एक लड़की, हर एक औरत जो भी घर में है वो तकरीबन कहीं ना कहीं ट्राई कर रही है कि यार साथ में कुछ ना कुछ अपना जो है वो देखे भी, साथ में कुछ भी करे, मतलब अपना टाइम पास भी करे, अपनी रील्स वगैरह भी बनाए, कोई कुकिंग की रील्स, कोई कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ कर ही रहे। मतलब अब पहले ही होता था कि हाउसवाइफ और ये जो जॉब या ये जो सोशल मीडिया का काम ये दोनों अलग अलग होता था, अब ये दोनों सब एक साथ हो गया है। लड़कियां मल्टीटास्किंग हो गई हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं वो मल्टीटास्किंग हो गई हैं, वो हर चीज़ करती हैं। उनको भाई यही है कि हम किसी से कम थोड़ी हैं। और बिल्कुल ये बात नहीं है कि अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप ये सारे काम नहीं कर सकते, आप सब कर सकते हो। बस बात यही है कि एक तो आपको इच्छा होनी चाहिए और एक आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो बहन से खुद से नहीं हो रहा, तो इसलिए बहन को लग रहा है कि बहन जो है वो ये बोलकर छूट सकती है। खैर उसका स्टेटमेंट जो था वो मुझे नहीं समझ में आता, ये कभी कभी इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को वो दिखाती है ओपन माइंडेड और ये सारी चीज़ें, लेकिन कभी कभार ना
वो जो एक सोच होती है, जो इंसान जैसा होता है, वो निकल कर आ ही जाता है कहीं ना कहीं सामने। क्योंकि काफ़ी सारी हाउसवाइफ्स या जो भी लड़कियां हैं जो उसको देखती हैं, जो हाउसवाइफ हैं, शायद उनको ये लग रहा है कि शायद उनको टॉन्ट मारा गया है, उनको कमतर समझा गया है, उनको ये समझा गया है कि वो रील्स वगैरह नहीं बना सकती। तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी थे, क्या रील्स कौन सी बड़ी चीज़ है, आजकल क्या है रील्स में। तो बिल्कुल, अब आप आज के दौर में भी अगर ये बात कर रही हो, जहाँ पर तकरीबन आपको हर दूसरी तीसरी औरत जो है वो मल्टीटास्किंग करते हुए दिखेगी, सोशल मीडिया पे काम करती हुई नजर आएगी, कुछ रील्स बनाती हुई नजर आएंगी, तो आपको फिर ये सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं काम करना, अगर आपको खाना नहीं बनाना तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट आप इसको सबको नहीं लपेटे में ले सकती। अगर आप लोग का इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।